बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा तमाम बच्चे सामने देखें। तो स्टूडेंट्स आज ना अगेन एक बिल्कुल नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ और फ्रेश चैप्टर है, पूरा इलेक्ट्रिसिटी का पोर्शन चल रहा है। ये आई थिंक सो ये लास्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी के पोर्शन का। फिर उसके बाद ना हमने 3 चैप्टर्स पढ़े। एक आपको याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का चैप्टर था, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद कैपेसिटर का चैप्टर था और कैपेसिटर के बाद डीसी सर्किट का चैप्टर अब ये आया है। ये तीनों ना इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टेड चैप्टर है, यानी इसमें ना बिजली के मुतालिक बातें हैं, इलेक्ट्रिसिटी के मुतालिक कॉन्सेप्ट्स हैं। तो इन तीनों चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के भी न्यूमेरिकल्स नहीं कराए, मैंने कैपेसिटर के भी न्यूमेरिकल्स नहीं कराए हैं और इस चैप्टर के भी न्यूमेरिकल्स अभी नहीं करवाऊंगा मैं। जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा फिर तीनों चैप्टर के न्यूमेरिकल्स एक साथ हम मिला के क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स हैं सारे, तो तेजी के साथ कवर हो जाएंगे। अच्छा, अब तवज्जो के साथ जरा 2-3 मिनट मुझे दीजिएगा ताकि मैं चैप्टर के इंट्रोडक्शन करवा दूं और फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह अपने चैप्टर की तरफ चले जाएंगे। देखिए कौन कौन से टॉपिक्स हैं। पहले नंबर पे आपको टॉपिक पढ़ना है ओम्स लॉ। अच्छा, ओम्स लॉ आप लोग मेरे ख्याल से पहले से भी सुन के आए हुए हैं, ऐसा नहीं है ओम्स लॉ पहली दफा सुन रहे हैं आप। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप लोगों ने मैट्रिक क्लास में भी ओम्स लॉ पढ़ा है, सुना है, ठीक है। तो ओम्स लॉ ये पूरा चैप्टर ना 19-20 करके थोड़े डिफरेंस के साथ मैट्रिक क्लास में मौजूद है। तो ओम्स लॉ का टॉपिक पहला है, फिर रेजिस्टेंस, ये दोनों टॉपिक आज ही इंशाल्लाह क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। उसके बाद आपके पास आएगा थर्मोकपल। थर्मोकपल क्या है जब पढ़ाऊंगा तो उस वक्त पता चल जाएगा, ठीक है जी। फिर उसके बाद आएगा किरचॉफ्स लॉ। अच्छा, ये जो किरचॉफ्स लॉ है ना, ये इस चैप्टर का कौन सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो किरचॉफ्स लॉ नाम थोड़ा मुश्किल सा है, किरचॉफ्स अजीब सा नाम है, आई नो इट वेल, लेकिन आपको पता है अंग्रेजी में नाम ही इस तरह के होते हैं। केमिस्ट्री में एक वो है, केमिस्ट्री में एक साइंटिस्ट आएगा, पता नहीं आ चुका ही नहीं आया, उसका नाम पता है क्या है, मार्कोनी। हाँ मजाक से, उसका नाम ही है, उसका नाम है मार्कोनी। मार्कोनी नाम ही नाम उसका इस तरह का है। तो ये अंग्रेजों के नाम इस तरह के होते हैं, एंशंट टाइप के, क्या कर सकते हैं, उनके वालिदैन रखते हैं इस तरह के नाम है, ठीक है नहीं। तो खैर ये नाम है किरचॉफ्स, ठीक है ना। तो किरचॉफ्स लॉ, उसके बाद सीरीज एंड पैरेलल सर्किट, उसके बाद अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा इस चैप्टर का, व्हीट स्टोन ब्रिज। ब्रेकिंग न्यूज ये व्हीट स्टोन भी बदले का नाम है, वरना अगर देखा जाए तो ये व्हीट का मतलब क्या होता है, गंदम, गेहूं, और स्टोन का मतलब क्या होता है, तो उर्दू में इसका नाम का मतलब क्या बन रहा है, गंदम का पत्थर। लेकिन इसका जो नाम है ये भी नाम है व्हीट स्टोन, ठीक है ना। तो व्हीट स्टोन ब्रिज, उसके बाद पोटेंशियोमीटर, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पोटेंशियोमीटर नहीं व्हीट स्टोन ब्रिज इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर पोटेंशियोमीटर है, पावर डिसिपेशन है और इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो एक बड़ा चैप्टर है, बहरहाल कवर करने की कोशिश करेंगे। ये आपके पास टॉपिक्स हैं जो यूनिट नंबर 10 में आपने क्या करने, कवर करने। यूनिट नंबर 10 डीसी सर्किट की हेडिंग डालें जल्दी से, और इन टॉपिक्स को जल्दी से राइट डाउन कर लें, और उसके बाद पहले टॉपिक की हेडिंग डाल दें ओम्स लॉ। टाइम वेस्ट के बगैर पहला टॉपिक स्टार्ट करवाते हैं, ओम्स लॉ। जल्दी से राइट डाउन कर लें इसको। क्या कह रहे हो बेटा, ओम्स लॉ का क्वेश्चन इस तरह है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन ओम्स लॉ, सिंपल, बस स्टेटमेंट आती है और वो जो छोटी मोटी एक्सप्लेनेशन होती है। बेटा जल्दी से राइट डाउन कर लो। तुम लोग अगर रजिस्टर ले आते ना अभी तो तुम लोग को